जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, मैं आज सभी को दुर्गा सप्तशती का पूजा करने की विधि बता रहा हूं। जैसे कि मैं सभी से कहता हूं कि हमारी कोई भी परिवार में या हम पर कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो नवग्रह की परेशानियां हों या घर में हमें किसी भी बाधा लग रही है, जैसे कि हमारे घर में कोई दरिद्रता का वास हो गया है, या हमारे घर में कोई जादू मंत्र टोने टोटके हो गए हैं, या कोई हमारे घर में एक कोई नेगेटिविटी आ गई हो, या हमारे परिवार की कोई भी खुशी नहीं आ रही हो, या हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चों में किसी या बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही हो, या हमारा रोजगार नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, जिसे कहते हैं हम A to Z कोई भी प्रॉब्लम, जिसका मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं करके बता सकता। मैं सबको एक उपाय बताता हूं कि आप दुर्गा सप्तशती की पूजा अवश्य करें। फिर वो पूछते हैं कि दुर्गा सप्तशती करें कैसे। मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत से जातक बहुत दिनों तक दुर्गा सप्तशती की पूजा करी, उन्हें कुछ फल नहीं मिला। उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या आधार था, ये मैंने खोजा तो मैंने देखा कि इनके कुछ ना कुछ करने में त्रुटि जरूर है। आज मैं आपको इसको करने का एक प्रॉपर तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ये जो वीडियो बनाई गई है, ये बहुत लोगों के कहने से बनाई गई है, लंबी वीडियो बनाई गई है, इस पर मेहनत बहुत हुई है। तो यदि आप दुर्गा सप्तशती से फायदा उठाना चाहते हैं, अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, माँ भगवती आपको अवश्य ही करेगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक हमारे मिलने वाले डॉक्टर थे, तो वो पर्टिकुलर एक चीज बता देगी कि खाना खाने के आध घंटे बाद ये दवाई लीजिए। कुछ तो प्रॉपर होती है कि लिव 52 है, तुरंत ले ली, हमारे जाना चाहिए, लेकिन वो कहते थे कि ज्यादातर दवाई कम से कम आध घंटे बाद लेनी चाहिए। मैंने जब से उसका यूज करा, चाहे वो ब्लड प्रेशर की, ये सबको बताता हूँ, तो काफी बेनिफिट मिलता है। इसे कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य करने का तरीका क्या है। इसी तरीके से मैं आपको दुर्गा सप्तशती का जो तरीका है, जिससे कि आप देखेंगे जिस भाव से भजोगे उसी भाव से आपको प्राप्ति होगी। मैं आपको थोड़ा सा इसके महिमा के विषय में बता दूं, और ये मतलब कहाँ से लिया गया ये बता दूं, उसके करने का तरीका बता दूं, उसका समय का बता दूं, उसका भोग करने का जो तरीका है मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं। क्योंकि वीडियो पहले लंबी बन चुकी है, आदमी सोचता है कि इतनी लंबी वीडियो क्यों बना रही है। जनता की डिमांड के ऊपर बताया गया है कि आप इसे ऐसे करेंगे, आप इसको डेफिनेट आपको फायदा होगा। एक तो ये दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से ली गई है, जैसे गीता ली गई है हमारे महाभारत से, इसी तरीके से ये मार्कंडेय पुराण से ली गई है। इस पर 13 अध्याय हैं, और यदि हम इसे प्रॉपर तरीके से कराते हैं ब्राह्मणों से, तो हमें ये 13 अध्याय 13 बार करने होते हैं। आपको एक साधारण तरीके से मैं समझाना चाहता हूं। जैसे कि एक आदमी होता है, पुरुष होता है, जब वो पूर्ण जब कब होता है, जब उसकी आंखें होती है, नाक होती है, कान होते हैं, उसकी बॉडी होती है, उसके हार्ट होते हैं, इस तरीके से। इसी तरीके से यदि हम इसकी पूजा का पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो हमें 11-12 चीज जरूर करनी चाहिए हमें इसकी। जैसे कि कवच, अर्गला, कीलक, दुर्गा जी के 32 नाम, 108 नाम, सिद्ध कुंजिका श्लोक, देवी सूक्तम, रात्रि सूक्तम, आरती, क्षमा याचना, चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय में क्यों बार बार बताता हूं, चतुर्थ अध्याय जो होता है हमारी विश पूरा करने का होता है, धन दान से हमें पूर्ण करते हैं। तो जैसे कि आपको इसमें एक विशेष ध्यान तो ये रखा है कि इसकी आप एक समय पकड़ें। ये पूजा रात्रि बलि होती है 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी आपको फुर्सत मिले। ये जब रात्रि माँ की पूजा बलि होती है। दीपक जरूर जलाएं, घी का जलाएं, भोग में कोई व्हाइट वस्तु रखें, जैसे मलाई, चीनी सब जगह होती है। आप जो है पंचमेव बना के उस पर थोड़ा मिश्री बना के वो भी लगा सकते हैं भोग, थोड़ा सा भोग लगाएं। और इसमें क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि वीडियो में एक मैंने प्रॉपर तरीके से बनवाई गई है कि हमें इसका प्रॉपर करने का तरीका क्या होता है। इसमें क्या होता है, कटोरी में जल ले लें, थोड़ा गंगा जल मिला लें उसमें,
ना भी हो तो जलोगे जब भी मिलेगा चलेगा, एक खाली कटोरी ले लें, एक चम्मच ले लें। तो हमें क्या है कि इस पर जैसे एक पूजा का साधारण तरीका होता है, जैसे कि हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो गणेश जी का ध्यान करते हैं या नाम लेते हैं, वो तो हम तो करना ही है। एक साधारण तरीका ये तो है कि हमारा जो मुख है वो पूरा भी उत्तर की तरफ होना चाहिए, सबसे बड़े ईशान कोण होता है। दूसरी बात क्या है कि दीपक जलाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। दूसरी बात ये हमको कि इसको बोल बोल के पूजा करनी है। माँ भगवती खुद कह रही है कि उच्च स्वर में करो, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, कम से कम इतने उच्च स्वर में जरूर होना चाहिए। जब मैं मंत्रों के विषय बताऊंगा, दो तरह के मंत्र होते हैं, एक मंत्र होते हैं बोलने वाले, एक होते हैं शांत वाले, जिसमें मन मन में करते हैं, ये अलग बड़ा लंबा विषय है। तो माँ भगवती की पूजा हमेशा बोल बोल के करनी चाहिए। और दूसरी बात, जब भी जैसे कोई चैप्टर खत्म होता है उस पर लिखा रहता है इति संपूर्ण, हमें ये कभी नहीं करना, क्योंकि ये मार्कंडे पुराण से लिया गया, इस पर लिखा हुआ भी है। और दूसरी बात क्या है कि माँ भगवती 12वें अध्याय में कह रही है, यदि हम 1 वर्ष तक दान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, विभिन्न तरह के हमें प्रसन्न करने के तरीके अपनाते हैं, उससे ज्यादा प्रसन्नता माँ भगवती कहती है कि दुर्गा सप्तशती के एक बार पाठ करने से प्रसन्न हो जाती है। ये बिल्कुल निश्चित भी है। यदि हम चाहते हैं कि हम पे धन की वर्षा हो, हमारी हेल्थ बढ़िया हो, हमारी कुछ भी प्रॉब्लम हो, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप इसके करने के तरीके भी होते हैं। इसे 40 दिन आप करेंगे अखंड ज्योत जला के तो अवश्य पूरी होगी। आप चाहते हैं कि हम पे कभी दरिद्रता के, हम पे कोई परेशानी ना हो, हमारे घर में कोई रोग ना हो, हमारे कोई घर में जादू मंत्र टोने टोटके ऊपरी पराया ना हो, हमारे घर में शांति रहे, हमारे सब जगह हर हम अच्छी खबर मिल रहे, हमें रात को कोई उल्टे सीधे ख्वाब ना आए, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका कहते हैं ना, एक दवाई 500 फायदे, ये लिखा हुआ। दूसरी बात, अब जैसे ये 15 तारीख से नवरात्रि चालू हो रहे, तो पूरा का जो पूरा पखवाड़ा है, इस पे माँ भगवती के आप जाप कभी भी 24 घंटे में किसी भी समय कर सकते हैं। ये तो फ्री है, जैसे फ्री हिट होता है, पूरा फ्री है, आप कभी वो पूजा करो। दूसरी बात क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है, यदि से आप इस पूजा को पूरे जीवन करेंगे, आपको देखेंगे मन हमेशा शांत रहेगा। मैं इसकी कितनी महिमा मैं आपको बता नहीं सकता, आप जब करेंगे आपको स्वतः ही पता लग जाएगा। मेरा तो आज मेन मकसद जो है, मेन उद्देश्य, मेन एम ये है कि आपकी उसकी विधि बता दूं, उसको करना कैसे कैसे है। मैंने एक तो आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से पूजा करी, वो करना है। दीपक जलाना, भोग जरूर रखना, पूरा उत्तर मुख रखना। अब कोशिश ये करना कि नवरात्रों के बाद आप पूजा का एक टाइम रखें, जो भी आपको लगे। इसे कहते हैं रात्रि बलि। कुछ चीजें गुरु परंपरा से मिली है, जो हमारे गुरु थे उन्होंने बताया कि रात्रि बलि होती है। आपको इसका एक प्रयोग और बता देता हूं। जैसे हमारे घर में किसी भी बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही, अखंड ज्योत जलाएं। पहले मैं 41 दिन की चलवाता था, उसमें क्या है, 41 दिन लगातार अखंड ज्योत जलाएं और इसका पाठ करें। और बीच बीच में जब हम पाठ करें तो हमें अपनी विश कहनी है कि फलाने की शादी हो जाए, फलाने की शादी हो जाए, फलाने की शादी हो जाए। या हम संकल्प ले लें, हर आदमी कोई संकल्प नहीं ले सकता, मानसिक संकल्प ले सकते हैं। हम माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये माँ फलाने का रोग सही हो जाए। आप देखेंगे कि तुरंत आपको रोग मिलेगा, कि रोग में शांति होगी। ये बिल्कुल फैक्ट मानना, यदि जिस घर में भी ये पूजा होगी वहां दरिद्रता नहीं आएगी, वहां शांति बनी रहेगी। जो इस पूजा को करेगा उसे कभी उल्टे सीधे ख्वाब नहीं दिखेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। मतलब दवाई एक है, फायदे इसके अनेक है। क्योंकि मैं इस पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि कुंडली, ये जो कुंडली याद आ जाती है बार बार ये जो है, मतलब मैंने जो इसकी पूजा बताई है तो ये वैसी काफी लंबी हो गई है। यदि आपको इतने बताने पर भी कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं तो ये जनता की बार बार कहने से क्या, इसका कैसे करना, आप देखेंगे इस पूजा को करेंगे, बोल बोल के करना है, भोग लगाना, बार बार फिर कह रहा हूँ, पूरे उत्तर मुख को करना है। और जो हमारे विषय है वो कहते रहेंगे। आप देखेंगे कि थोड़े दिन में आपको कितनी शांति मिलेगी। अगर आप चाहेंगे हमारे घर में खुशहाली आवे, धन आवे, दौलत आवे, दौलत मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि किसी के रोग के निवारण, कहते हैं उसके रोग का निवारण मिलेगा। यदि आप चाहते हैं किसी की सर्विस नहीं लग रही, धीरे धीरे करते रहो। इसमें थोड़ा समय तो लग सकता है, मे बी टाइम, लेकिन कार्य आपका जरूर पूर्ण होगा। एक हमेशा ध्यान रखना, जितना भी समय हम ईश्वर की भक्ति में देते हैं, कभी कभी हमारे मन में भी आता है अभी हम 30 मिनट लग गए, मतलब 35 मिनट लग गए, मैं 40 मिनट लग गए। हमेशा ध्यान रखना, फिर करती कभी अपने पास नहीं रखती, महामाया है। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य और देवता को एक आपस में सामंजस्य है, कॉम्पैक्ट है। हम उनकी पूजा करेंगे, अब वो हमें मन इच्छित फल देंगे।
लेकिन अगर कोई उन्हें अर्पित किए नहीं खाता या भोग करता भिष्टा खाता, तो जब भी कोई हमें चीज प्राप्त होती है हमें उसका अर्पण कर देना चाहिए। यदि आपको कोई परेशानी हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, आप मुझसे जब भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो इस तरीके से बनाई गई है कि आपको अवश्य ही समझ में आएगी। जय श्री कृष्णा। जय माता की। पाठ करने के लिए माँ की तस्वीर के आगे हमें इस तरह से जोत जलानी है और भोग रखना है। ये हम पाठ का क्रम बता रहे हैं जिस तरह से पाठ करना है, और ये वाली हमें दुर्गा सप्तशती लेनी है। ये हमने माँ का भोग रख लिया है, जोत जला ली है। हमें 2 कटोरी लेनी है, एक में गंगा जल डालकर जल रखना है, खाली कटोरी और चम्मच लेनी है। जय माता की। अथ देव्या कवचम। हमें 1 चम्मच में इस तरह से जल लेना है और इस मंत्र को हमें बोलना है, और इसे हमें 3 बार बोलना है। जब 1 बार बोलेंगे तब जल छोड़ेंगे, फिर दोबारा बोलेंगे, दोबारा छोड़ेंगे, ऐसे ही हमें 3 बार जल छोड़ना है। उसके बाद हमें कवच का पाठ प्रारंभ करना है इस तरह से। ओमस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टप छंदे चामुंडा देवता अग्निशोत्र मात्रो बीजम दिग्वंद देवता सत्वम श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे श्री सप्तशती पाठ्यान गत्पे जपे विनो योग। इस तरह से इसको हम जल को छोड़ देंगे। ऐसे ही हम दोबारा लेंगे। फिर ओमस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टप छंदे चामुंडा देवता अग्निशोत मात्रो बीजबम दिग्वंद देवता सत्वम श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठ्यान गत्वे जपे विनो योग। फिर छोड़ देंगे जल को। ओमस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टप छंदे चामुंडा देवता अग्निशोक्त मात्रो बीजम दिग्वंद देवता सत्वम श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठ्यान गत्वे जपे विनो योग। इस तरह से हमने ये 3 बार जल को कवच पढ़ने से पहले छोड़ना है और इस मंत्र को बोलना है। अब हम कवच को प्रारंभ करते हैं। अगर आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पढ़ें, अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो नीचे इसमें हिंदी में दिया हुआ है, आप उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मार्कंडे उवाच। ओम यद गुह्यम परम लोके सर्वरक्षाकरम नृणाम यन्य कश्चिदाख्यातम तन्मे भूपितामह। ब्रह्मो उवाच। अस्ति गुहितम विप्र सर्वो भूतोत्कारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तक्षुणेश महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुशामुंडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम नवम सिद्धदायत्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्त्योनितानि नामानि वैष्णवे महात्मना। अग्निनाम दासमस्तु शत्रु मध्य गतो रणे विस्मे दुर्गमे च भारतम शरणं गता। न तेषां जायते किंचिद शुभ रण संकटे नापदाम तस्य पश्यामि शोक दुख भय नहि। येस्तु भक्त्या स्मृति नूनाम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवची रक्षित तन्ना संशय। प्रेतास्तु तु चामुंडा वारई महिषासना ऐन्द्री गजा समारुणा वैष्णवी गणासना महेश्वरी वृषारुणा कौमारी शिखवाहना। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्राह्मी हंस समारुणा सर्वभरण विभूषिता इत्यतेन मात्र सर्वयोग समन्विता। नाना भरण शोभाढ्य नाना रत्नो उपवेशिता दृश्यन्ते रथा मारुणा देव्या क्रोध समाकुला। शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मुसलायुधम खेटकम तोमरम च पार्श्वपार्श्वमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च शागदमायुधम उत्तमम। दैत्यानां दहनाशं भक्तानां भयाय च धारयन्तयुद्धीनथं देवनाय च हिताय वे। नमस्तस्ते महारौद्रे महाघोरे पराक्रमे महाबले महाउत्साहे महाभय विनाशिनी। त्राही माँ देवी दुष्प्रेक्ष शत्रुनां भयवर्धिनी। प्रेचां रक्षतु मामेन्द्रिय अग्नियामग्नि देवता। दक्षिणे स्तवारयि त्रिनेत्र खड्गधारिणी प्रेचां वारिणी रक्षेत व्याम्य मर्ग वाहिनी। उद्देचां पातु कुमारी शेखानां शूरधारिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्माणी में रक्षेत हस्ता वैष्णवी तथा। एवं दशो दिशो रक्षेन चामुंडा शववाहना। जया में चाग्रता पातु विजया में पातु पृष्ठता। अजिता वाम पार्श्वे च दक्षिणे च पराजिता। शिखा मुद्दोत्नी रक्षेत उमा मूर्धनि व्यवस्थिता। मालाधारी ललाटे च भ्रूव रक्षते यशस्विनी। त्रिनेता च भूमर्देयं घटा च नासिके। शांखनी चक्षुर्मर्देशी द्वारवासिनी। कपालो कालिका रक्ष कर्णमूले तु शांकरी। नासिकां सुगद्धां च उत्रोष्य च चर्चिका। अधरे च अमृतकलां जिह्वायां च सरस्वती। दंतानां रक्षतु कामारी कंठदेस्तु चंडिका। घंटिकां चित्रघंटां च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिंबुकम रक्षेत वाच में सर्वमंगला। ग्रीवां भद्रकाली च पृष्ठवर्षे धनुर्धरी। नीरग्रीवा भाई कंठे नलिकाम नलकुबरी। स्कंदो खड्गनी रक्षेत बाहु में ब्रज धारणी। हस्त्योर्दंडी रक्षेत अंबिका चांगुलीश। नखान शूलेश्वरी रक्षोत रक्षे कुलेश्वरी। स्तनो रक्षेन्न महादेवी मनः शोक विनाशिनी। हृदय ललिता देवी उदरे शूल धारणी।
नावो च कामनी रक्षेत गुहाम गुहेश्वरी तथा पूतनाम कामका मेदे गुदे महिश्वासिनी कट्याम भगवती रक्षे जाजुम्न विघ्ने वासनी जंगे महाबला रश्वे सर्व काम प्रदायनी गुल्फोरनासंगी च पादपृष्ठुषु तेजसी पादांगलिषु श्री रक्षेत पादस्थल वासनी नखान दृष्ट करारी च केशाम ऊर्ध्व केशनी रोमकोपेशु कुवारी च त्वचाम वाग्धीश्वरी सता रक्त मज्जा वास मासांसी मेदांसी पार्वती अंतराणी कालरात्रिश्च पीठम च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नगज्वाला सर्व सिंधु शुक्रम ब्रह्माणी रक्षेम छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन धर धारणी प्राण अपांच व्यानुदान च समानकम ब्रज हस्ता च में रक्षेत प्राण कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्व रजस्मि रक्षेन नारायणी सता आयु रक्षति बारही धर्म रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्याम च चक्रणी गोत्रमिंद्राणी च रक्षेन पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्य रक्षतु भैरवी पंथानाम सुपताम रक्षेन मार्ग क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी वर्ज सर्वता स्थिता रक्षाहीनम त्वतास्थानं वर्जितं कवचेन्तु तत्सर्वरक्षमे देवी जयंती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छते यदेष्मन्यो भामात्मना कवचोन वृत्ति नित्यं यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र लाभाश्च विजय सर्वकामिका यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्तोति निश्चितं परमेश्वरं मातुलं प्राप्तसे भूतले पुमान् निर्भयो जाते स्मृत्य संग्राम वे विषिता त्रिलोकेश भवेत् पूजस्य कवचोन वृत्ति पुमान् इदं तु देव्या कवचम देवानापि दुर्लभम यह पठेत प्राप्तो नित्य त्रिसंधा सिद्धान्वितः देवी कला भविष्य त्रिलोकेश पराजिता जीवेत वर्षशतं संग्राम मृत्यु विवर्जिता नाश्यन्ति व्याधा सर्वे लूता विस्फोट कादाय स्थावर जगम चैव कीर्तिम चापि युधिशम अभिचारिणी सर्वाणी मंत्राणी भूतले भूचरास केशरास जलजा उपदेशिका सहजा कुलजा माला डांकनी शांकनी चता अंतरिक्षरा घोरा डांकनीश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षा ब्रह्म राक्ष वेताला कुष्मंडा भैरवदया नाशयति दर्शनस्य कवचे हृदय संस्थिते मनोवृद्धि हृदयं राजोवृद्धि वृद्धि कर्म यशा वृद्धे सोयपि कीर्तिर्मंडल भूतले जपे सत्वश्री चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा यद मंडलम धते सशैलबन काननम तब तिष्ठति मेद्यानि संस्थित पुत्र पौत्र की देहांत परमस्थानम यसे सुरपि दुर्लभम प्राप्तो निति पुरुषम नित्य महामाया प्रसादते लभते परम रूपम शिवेन सह मोदते। इस तरह से हमने ये कवच का पाठ किया। आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें कवच के बाद आना है अर्गला स्त्रोतम। दूसरा इसका पाठ है अर्गला स्त्रोतम। जिस तरह से हमने कवच को इस तरह से जल लेकर उसका ऊपर मंत्र पढ़ा था, इसी तरीके से हमें ऐसे ही जल लेना है और हमें इसका मंत्र को पढ़ना है। इसे भी हमें 3 बार ही पढ़ना है। ओम अस्य श्री अर्गला स्रोत मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टभ छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठ्यान गतबे जपे विनो योग। इस तरह से छोड़ देंगे। फिर एक बार लेना है। ओम अस्य श्री अर्गला स्रोत मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टभ छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठ्यान गतबे जपे विनो योग है। ओम नमः चंडिकाय। फिर तीसरी बार लेना है। ओम अस्य श्री अर्गला स्रोत मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टभ छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठ्यान गतबे जपे विनो योग। ओम नमः चंडिकाय। इस तरह से हमने 3 बार जल इस पाठ में भी अर्गला स्त्रोत में भी छोड़ना है। अब इसका हम पाठ शुरू करेंगे। इसको भी हम संस्कृत में पढ़ सकते हैं और या आप हिंदी में भी पढ़ सकती हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धायत्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय त्वाम देवी चामुंडे जय भूतार्थहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधु कैट विरदा विवृदा वरदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जिशो जहि महिषासुर निर्नाशी भक्ता नाम सुख दे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि रक्त बीज बदे देवी चरण मुंड विनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि शुंभ शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष मर्दनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि वंद्रताग्धे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि नैत्यंब सर्वदे भक्ते चंडिके दुर्तापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुबद भक्ति पुरत्वाम चंडिके व्याधिनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चंडिके सत्वम ये त्वाम अर्चन्ति भक्तिदय रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि
देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि वैदेहि विदुषिताम नाशाम वैदेहि बलमुच्चिकै रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि वैदेहि देवीं कल्याणम वैदेहि परमां श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासर शिरोरत्न निर्घिष्टाचरणंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत दर्पणे चंड के प्रताय में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुज चतुर्भक्त संस्थिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सद भक्त सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुताना संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दर्पण विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनोद्दाम दत्ता नाम दिए अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतान सारणिम दारणिम दुर्संसार सागरस्य कुलोद्वाम इदम स्रोत पठित्वा तो महास्रोत पठेन्द्र सातु सप्तति संख्या वर्प मापनोति संपदाम ओम। ये हमारा अर्गला स्त्रोत है। इसके बाद हमारे जो तीसरा है वो है अथ कीलकम। इसको भी हमें इसी तरीके से 3 बार हमें इसी तरह से जल लेकर पढ़ना है और ऐसे ही जल हमें मंत्र पढ़ते हुए एक बार 3 बार छोड़ना है। अथ कीलकम ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टभ छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठ्यान गत्वे जपे विनो योग है। जल को छोड़ देंगे। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टभ छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठ्यान गत्वे जपे विनो योग है। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टभ छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठ्यान गत्वे जपे विनो योग है। इस तरीके से ये हमें कवच, अर्गला और कीलक, केवल हमें ये 3 जब हम पाठ शुरू करेंगे उसके ऊपर के जो 3 मंत्र होते हैं उसमें ही हमें इस तरह से जल छोड़ना है। बाकी पाठ हमें केवल पढ़ने हैं। इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं। ओम नमः चंडिकाय नमस्कार है। श्री मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण की प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए हैं, उन भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं। मंत्रों का जो अभिकीलन है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप से जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उससे भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि जो अन्य मंत्रों के जप न करने से केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के ही उनको उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों की मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती के उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से ही समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ साधन कौन सा है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ है एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया और सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के उपयुक्त पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की उपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय लिया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों के जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत तथा जप का अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं अथवा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण के रूप में पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद हो जाता है, वह गंधर्व हो जाता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं रहता। वह अल्प मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्यागने पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करने से ही सप्तशती के पाठ को आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुषों के द्वारा इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति सिद्धि होती है। इसका पाठ हमें उच्च स्वर में करना चाहिए, जोर जोर से बोल के करना चाहिए। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करें। इनके प्रसाद से ऐश्वर्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की सिद्धि प्राप्त होती है और उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जय माता की, जय माता की। इसके बाद अथ वेदोक्त रात्रि सूक्तम, हमें इसका पाठ करना है। महातत्व आदि स्वरूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपी देवी अपने उत्पन्न हुए जगत के जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की वो व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्ष को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती हैं। परा चिन्ह रूपा शक्ति रात्रि देवी के आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को ये प्रकट करती हैं, जिससे अविद्या में अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ये रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों से सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों पर सुख पूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक के संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाली गाय, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चिन्ह शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वक्री तथा पापमयी वक्र को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। हे मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी आप बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ ये अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है, तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण दूर करते हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी मिटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करती हूँ। परम व्योमासुर परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुकी हूँ। तुम स्तोत्र की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। जय माता की, जय माता की। इसके बाद हम अथ तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करेंगे, जिसे आप चाहे संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में ये 69 से लेकर 72 पेज तक ये है। आइए प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वदा हो, तुम ही वष्टाकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो।
नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार तीनों मात्राओं का रूप तुम ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, तुम ही सावित्री और परम जननी हो। देवी, तुम्हें इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुम ही इस जगत की सृष्टि करती हो और उसी का तुम पालन भी करती हो तथा सदा तुम कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। और सदा देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालन करने के समय स्थिति स्वरूपा हो, कल्पांत के समय संहार के रूप में धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह स्वरूपा और महादेवी और महेश्वरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हिरिंग, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, शंख, चक्र तथा धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषंडी तथा पारधी ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यातुर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा अत्यधिक तुम सुंदर हो। परा तथा अपरा सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूप देवी, कहीं भी सत असत जो भी कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं, सबकी जो शक्ति है वह तुम हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उस भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्लभ असुर मधु और कैटव हैं, इनको मोह में डाल दो और हे जगदीश्वरी भगवान विष्णु को शीघ्र से जगा दो। साथ ही इनके भीतर इस महान असुर को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। जय माता की। इसके बाद हम दुर्गा जी के 108 नाम का पाठ करेंगे। श्री दुर्गा अष्टोशतर शतनाम स्तोत्रम। इसको भी आप संस्कृत में चाहे संस्कृत में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसमें केवल हमें नामों का ही उच्चारण करना है। ओम सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचना, आर्या, दुर्गा, जया, आद्रा, त्रिनेत्रा, शूलधारणी, पिनाकधारणी, चित्रा, चंडघटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकार, चितारूपा, चिता, चिति, सर्व मंत्रमयी, सत्या, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भवानी, भव्या, भव्या, अभव्या, सदगति, शाम्बी, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलवती, पाटम्बर परिधाना, कमल जीरा रंजनी, अमे विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा मातंगी, मातंगी मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, बारही, लक्ष्मी, पुरुषकृति, विमला, उत्कृष्णी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बहुधा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्व वाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दनी, मधु कैटव हंतनी, चंड मुंड विनाशनी, सर्व सुर विनाशनी, सर्व दानव धातनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्व शास्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शस्त्र धारणी, कुमारी, एक कन्या, केशरी, युवती, यति, अप्रोड़ा, प्रोड़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिव दूती, कराली, च अनंता, परमेश्वरी, कात्यानी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। ये 108 नाम माँ के हैं, जो देवी दुर्गा के, पार्वती के, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इन 108 नामों का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। जय माता की, जय माता की। इसके बाद हम दुर्गा जी के 108 नाम के बाद हम पढ़ेंगे
अथ तंत्रोक्तम देवी सूक्तम। इसको हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। नमो देव्य महादेव शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियताम प्रणतय स्मतामः। रौद्राय नमो नित्याय गौरी धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चंद्र रूपणे सुखाय सततम नमः। कल्याणे प्रणताय बुद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नेत्रे भूवृताय लक्ष्मी शर्वाय ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्व कारणे ख्याति तथैव कृष्णाय धूम्रये सततम नमः। अति सौम्य अति रौद्राय नमस्तस्ये नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय देव्य कृत नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनाधिवियते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु व्रतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणि माधिष्ठाय त्रिभूतानां चाखलीषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्ते देवी नमो नमः। चितारूपेण या कृष्णदेवत्यं स्थिता जगतम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से हमें ये तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना है। जय माता की, जय माता की। इसके बाद हमें तंत्रोक्त देवी सूक्तम के बाद हमें दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करना है, जो पेज नंबर 224 पर है। केवल हमें नाम पढ़ने हैं। दुर्गा दुर्ग शमनी, दुर्गपाद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गोतदारणी, दुर्ग निहंत्रिणी, दुर्ग महापा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गम दैत्य लोका दवानला, दुर्गमा दुर्गम लोका, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमा प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग मिश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थान, दुर्गम अध्यवासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमा सुरहंत्रिणी, दुर्गमा युद्धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गमा, दुर्गधारिणी। इन 32 नामों का हमें पाठ करना है केवल। जय माता की, जय माता की। 32 नाम के बाद हम सिद्धि कुंज का स्त्रोत के पाठ को करेंगे।
जो पेज नंबर 230 पर है। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्रोत का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी के पाठ का सफलता प्राप्त होती है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य सूक्तम, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चना की भी आवश्यकता नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से ही दुर्गा पाठ के फल की प्राप्ति हो जाती है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त है और देवों के लिए भी यह दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्रोत केवल पाठ के द्वारा स्मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि उद्देश्यों की सिद्धि करता है। मंत्र। अथ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लों हुं क्लीं जूं स्वः। ज्वले ज्वले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लं शम फट स्वाहा। नमस्त्र मंत्र रूपिणी। नमस्त मधुमर्दिनी। नमः केटभारिणी। नमस्त महिषासुरमर्दिनी। नमस्त शुंभायंत्री च निशुंभाय सुरधातिनी। जागृतम ही महादेवी। जपम सिद्ध कुष्मय। ऐंकारी सृष्टि रूपाय। ह्रींकारी प्रतिपालिका। क्लींकारी काम रूपिणी। बीज रूपिणी नमस्ते। चामुंडाय चंडघाती च ऐंकारी वरदायिनी। विच्चे च बधाम नित्यम। नमस्त्र मंत्र रूपिणी। धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी। बाम बीम बूम बागधीश्वरी। क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी। शाम शीम शूम मैं शुभम कुरु। हुम हुम हुंकार रूपिणी। जम 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 जम्भनादिनी। भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः। अम कम चम तम तम पम यम शम बीम दूम एम वीम हम शम धृजाग धीराग त्रोटे त्रोटे दीप्तम क्रू क्रू स्वाहा। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा। खाम खीम खिम खेचरी तथा साम सीम सुम सप्तशी देव्या मंत्र सिद्ध कुरुष्मय। इदम तु कुंजिका स्रोतम मंत्र जागृत हेत्वम अभक्ते नैवम दात्वम गोपितम रक्ष पार्वती। येस्तु कुंजिकाय देवी हीनाम सप्तशती पठेद न तस्य जप्ति सिद्ध अरणे रोदनम। तथा यह कुंजिका स्रोत मंत्रों को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक जाता है। जय माता की। इसके बाद आप चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे। दुर्गा जी की दुर्गा सप्तशती में जो चतुर्थ अध्याय है उसका हमें पाठ करना है। जब वो पाठ हमारा पूर्ण हो जाएगा उसके बाद हमें माँ दुर्गा की ओम जय अम्बे गौरी वाली हमें आरती करनी है। उसके बाद इसमें क्षमा याचना आती है, क्षमा प्रार्थना, जो पेज नंबर 214 पर है, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। परमेश्वरी, पहले आप चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद आरती करेंगे और सबसे लास्ट में हमें ये क्षमा याचना करनी है। उसके बाद माँ भगवती का हमें भोग लगाना है और मन में आप जिस भी अभिलाषा से कर रहे हैं उसका मन में माँ के आगे आपको विनती करनी है। हे माँ, मैं इस कार्य हेतु इस पूजा को कर रही हूँ, इसलिए मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें। माँ भगवती आपकी मनोकामना को जरूर पूरी करेंगी। आप अगर श्रद्धा से, विश्वास से किसी भी पूजा को करते हैं, माँ की ये पूजा इतनी फलदायिनी है कि इसको करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे इन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, मैं विसर्जन नहीं जानती तथा पूजा करने का मैं ढंग भी नहीं जानती। कई बार हम पूजा करते हैं, हमसे त्रुटियां भी होती हैं, तो क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजा की वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब आप क्षमा करें और प्रसन्न होएं। हे सच्चिदानंद परमेश्वरी, हे जगन्नाथ माता, हे कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन दिए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता की। इस तरह से हमें पूजा करनी है। जय माता।